what we are given in 20th question, using the fact that sine a plus b, know that the fact sine a plus b is equal to sine a cos b plus cos a cos b. क्या कह रहा है? यूजिंग द फैक्ट दिस, इसका फैक्ट का यूज करके एंड डिफ्रेंसिएशन का यूज करके आपको ऑब्टेन करना है सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन. ठीक है, आपको कौन सा फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है? कॉस ए प्लस बी का. ठीक है, आपको इसका यूज कर, इसका फॉर्मूले को बनाना है. इसका यूज करके, इस फैक्ट का, इस फॉर्मूले का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूले का यूज करके और डेरिवेटिव्स का, डिफरेंशिएशन का यूज करके आपको इसका डेरिवेशन करना है इस फॉर्मूले का. ठीक है, सो हाउ विल डू दिस. अब इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या समझना है. इसमें आप ए और बी को कांस्टेंट लेके नहीं चलेंगे. यू विल ट्रीट ए एंड बी एज वेरिएबल एंड डिफरेंशिएट करेंगे इसको थर्ड वेरिएबल से with respect to x. Very important thing. A or B are not constant here. You will treat the A and B in this question as the variables and differentiate the whole fact with respect to x. ठीक है, तब आपको इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन मिलेगा. आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू. सोल्यूशन लिखेंगे. What we have given, we have given sin A plus B is equal to sin A cos B प्लस cos A, सॉरी मैंने यहाँ गलत दिखा है, cos A sin B आएगा, सही कर लेना बेटा. cos A sin B है ना, ये फॉर्मूला होता है. ओके, चलिए अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. वेरी इंपॉर्टेंट. डिफ्रेंशिएट with respect to x, we are differentiating all of these with respect to x and these are the function of a and b. so implicit function की तरह इसे ट्रीट करेंगे. जहां a का फंक्शन आएगा dA by dx लिखना पड़ेगा इसके साथ जब डेरिवेटिव निकालेंगे, और जहां b का फंक्शन आएगा वहां भी क्या करना पड़ेगा? आपको dv by dx लिखना पड़ेगा. ठीक है, ओके. सो पहले हम राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं. Derivative of cos a plus sin a plus b is cos a plus b, no doubt. पर यहाँ a और x नहीं है, यहाँ a और b का फंक्शन है. सो a का डेरिवेटिव तो साथ में, सॉरी एक लाइन और लिख देती हूँ. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ sin a plus b is cos a plus b. पर यहाँ x नहीं है, यहाँ a plus b है, तो साथ में इन दोनों का डेरिवेटिव भी आ जाएगा. d by dx of a plus b. And these are not constant. These are the function of a and b. ठीक है, remember this thing. These are variables. Okay, clear? हमने sin a plus b का डेरिवेटिव लिया, that is equal to cos a plus b and d by dx of a plus b. अब इस तरफ आते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. ओके, सो sin a as it is, d by dx of cos b. ठीक है, then plus cos b as it is, then cos b as it is, d by dx of sin a. Okay, we are using the product rule here. Similarly, यहाँ भी product rule apply करेंगे. Cos a as it is, d by dx of sin b, then sin b as it is, d by dx of cos. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. देखो cos a plus b लिखा हमने. Now we are finding the derivative of these two. Okay, the derivative of a, because a का function है and we are differentiating with respect to x, dA by dx. Okay, this is very important thing. We are not treated a and b as constant in this question, and this is b. The derivative sorry, the derivative of b is db by dx. ठीक है, now we come to this side. Sin a we are writing and the derivative of cos b क्या होगा? माइनस sin b. सो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ आ जाएगा आपका sin b. ओके, माइनस sin b. लेकिन ये b का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x करें, साथ में क्या आ जाएगा? db by dx. ठीक है, नाउ वी कम टू दिस.
प्लस कॉस बी डेरिवेटिव ऑफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, पर ये ए का फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स से, साथ में आ जाएगा dx बाय डी ए। ठीक है, अब हम इस लाइन पे आते हैं, प्लस cos a is here, ठीक है, and derivative of sin b is cos b, and this is a function of b and we are differentiating with respect to x, so dv by dx, then plus sin b, cos a का डायरेक्टिव माइनस साइन है, तो मैं यहाँ पे पहले माइनस साइन लगा दिया, ठीक है, दिस साइन b एज इट इज, and the derivative of cos a is sin a, but this is a function of a and we are differentiating with respect to x, so right here, यहाँ सॉरी मैंने गलत किया, यहाँ dA by dx लिखे, so you get here dA by dx, okay, function of a, okay class, now what we will do, हाँ हाँ बताती हूँ, यहाँ जो a और b है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, these are the functions of a and b, वेरिएबल हैं, ओके, और हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जहां भी a का फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे आपको साथ में dA by dx लिखना पड़ेगा, और जहां भी आप फंक्शन ऑफ b का डेरिवेटिव निकालेंगे वहां आपको dB by dx लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड दीज आर द फंक्शन ऑफ b। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ दिया है साइन a प्लस बी, है ना, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे i का cos a प्लस बी, पर यहाँ x नहीं आ रहा, यहाँ a प्लस बी आ रहा है, चेन रूल लगाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ a प्लस बी आ जाएगा साथ, ठीक है। अब यहाँ हम लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल, साइन ए एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos b, ये तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, cos b एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन, फिर इसमें लगा रहे हैं cos a एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन b प्लस साइन b एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos a। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, देखो अब हमें डेरिवेटिव ऑफ a निकालना है, ये एक वेरिएबल है और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो आ जाएगा dA बाई dx, जैसे y होता है ना, तो y का डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखते हैं dy बाई dx, सेम वी आर डूइंग हियर, यहाँ d भी एक अनदर वेरिएबल है एंड इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा db बाई dx। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, साइन ए एज इट इज लिख दिया, कॉस बी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन बी, तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। अब देखो ये b का फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो साथ में क्या आएगा db बाई dx, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन है, जैसे 5.3 में हमने सीखा था, ओके। अब cos b इज हियर, ठीक है, लिख दिया, साइन ए का डेरिवेटिव आ गया cos से, but this is a function of a and we are differentiating it with respect to x, so we'll get here dA by dx, है ना। और अगर सिंपल है, अगर ये वेरिएबल ना होता, सपोज करो ये वेरिएबल ना होता, ये कांस्टेंट होता, तो हम देखते हैं कि इसमें तो x का फंक्शन आ ही नहीं रहा, इसको क्या करना है, इसको डायरेक्टली जीरो लिख देते हैं, हाँ? लेकिन यहाँ पे a एंड b आर नॉट द कांस्टेंट, दीज आर द वेरिएबल, ओके। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, देखो cos a लिख दिया, sin b का डेरिवेटिव cos b, again this is the function of b and we are differentiating with respect to x, so this is db by dx, okay। यहाँ आते हैं, sin b लिखा, cos a का डेरिवेटिव माइनस sin a and this is a function of a, we are differentiating with respect to x, that's why we'll get here dA by dx, okay। now अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से dB by dx कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ राइट हैंड साइड को, I'm taking dB by dx common from these two, so what we'll get here, cos a cos b minus sin a sin b, और साथ में मैंने लिख दिया dB by dx, ठीक है। Similarly I'm taking common from these two, dA by dx में से भी मैं कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, इन दोनों में से dA by dx कॉमन ले रही हूँ, so what you get here, cos a cos b माइनस sin a sin b, और आ जाएगा आपका dA by dx।
अब देखो इन दोनों में कॉमन आ गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इन दोनों में से मैं कॉस ए कॉस बी माइनस कॉमन ले लेती हूँ। पहले राइट लेफ्ट हैंड साइड को भी ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये आ रहा था मेरा, क्या आ रहा था, कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब देखो राइट हैंड साइड में अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मैं ये दोनों कॉमन निकाल लेती हूँ इसमें से, ठीक है। सो आई विल गेट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, डी बी बाई डी एक्स, और उससे ये कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, डी ए बाई डी एक्स, ठीक है। अब व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स दोनों तरफ आ रहा है, कैंसिल कर दो, तो यू विल लेफ्ट ओनली विथ cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ cos a plus b, है ना। तो किसके होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b।